जो लोग कुवैत में कंपनी में जॉब पे काम पे आना चाहते हैं, जिनको 250 केडी से लेकर 300 केडी तक डायरेक्ट सैलरी मिलना शुरू हो जाए आते ही महीने में, और उनको काम का ऐसा लगे कि आगे इंटरव्यू भी ले तो लगे कि हाँ एक्सपीरियंस वाला बंदा है, तो 250 से 300 केडी सैलरी मिले, इसके साथ ही जो ओवर टाइम वगैरह है और भी कुछ फ़ायदा हो उनको, तो कंपनी में एक तरह से आना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सैलरी ज़्यादा मिले, इसके साथ ही कौन सा एक्सपीरियंस चाहिए ताकि सैलरी इतनी मिलेगी और इससे ज़्यादा भी मिल सकती है। तो कंपनी में सबसे पहले तो बात करते हैं जो इलेक्ट्रिशियन में आना चाहते हैं, जो काम जानते हैं किसी भी कंट्री में है, तो कुवैत में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, चाहे इंटरव्यू ले या फिर अगर वो काम देखेगी, महीना भर काम देखने के बाद में सैलरी तय करेंगे, तो सबसे ज़रूरी जो बातें ध्यान रखनी पड़ती है उसमें सबसे पहले तो है कि डीबी टर्मिनेशन करना आना चाहिए। जो ये अभी फोटो में दिखाई दे रहा है, इसको टर्मिनेशन करना, ये शेड्यूल के हिसाब से टर्मिनेशन करना पड़ता है। इसके साथ ही दूसरी जो बात है, जो मेन ज़रूरी है वही बात की जाएगी, क्योंकि दूसरे तो छोटे मोटे चलते रहते हैं, वो सभी जानते हैं। इसके साथ ही दूसरी जो मुखत्तत यानी कि ड्राइंग देखना आना चाहिए, मैप कि कौन सी लाइट कहाँ आएगी। पहले जब सलिया पड़ता है ड्राइंग, तब उसमें मार्किंग करना पड़ता है। अगर खुली छत है, जिप्सम बोर्ड नहीं लगता है नीचे, खुली छत है, तो उसमें मार्किंग एकदम परफेक्ट करनी आनी चाहिए। ड्राइंग में माप के बिल्कुल बराबर लाइट जहाँ आती है, क्योंकि ओपन होने के बाद डायरेक्ट वो बॉक्स कहीं भी इधर उधर नहीं निकल जाए और लाइट बाद में कहीं और आए तो एक तरह से वो नहीं चलता। जहाँ पर आती है ठीक है, जिप्सम में आती है तो इधर उधर बॉक्स लग जाएगा तो कोई बात नहीं, वो शटरिंग खोलने के बाद में बॉक्स इधर उधर रहेगा, नीचे जिप्सम बोर्ड लगेगा तो दब जाएगा वो बॉक्स, लाइट जिप्सम में लगेगी, इसीलिए इधर उधर हो जाता है तो चलता है। बाकी जो लाइट वगैरह ये ड्राइंग देखने आना चाहिए कि लाइट कहाँ लगेगी। पावर की ड्राइंग देखनी आनी चाहिए कि प्लग कहाँ पर लगेगा। जो भी इलेक्ट्रिक के इक्विपमेंट होते हैं जैसे कि हीटर का, एसी का, कहाँ पर लगेगा, इस टाइप से वहाँ पर पाइप उतारना पड़ता है एक तरह से, तो ये ध्यान रखना पड़ता है। तो पावर की ड्राइंग देखना आना चाहिए। इसके साथ ही लाइटें कहाँ कहाँ लगेगी ये देखने आना चाहिए। इसके साथ ही केबल केबल ग्लाइंड करना आना चाहिए, उसको लेग्स लगाना आना चाहिए। केबिकल में जो एमएसबी बोलते हैं उसको, उसके अंदर केबल ग्लाइंड करते हैं, उसके बाद में अंदर जो 4 वायर होते हैं रेड येलो ब्लू ब्लैक, उसका लेग्स लगाना आना चाहिए। उसको पंच करके टाइट करना तो कोई मुश्किल काम नहीं, सभी जानते हैं, लेकिन पंच करना आना चाहिए। इतना काम अगर जानते हैं तो इंटरव्यू में ज़्यादातर यही पूछते हैं। इलेक्ट्रिशियन में काम करना चाहते हैं कुवैत में तो ये काम जानते हैं, तो एक तरह से मौलवी में कारीगर है, पूरा काम जानने वाला, सैलरी अच्छा मिलेगा, कोई टेंशन नहीं। अरबी नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम जानने वाला चाहिए। तो ये काम का एक्सपीरियंस पूरा ले ले कि ड्राइंग देखने आना चाहिए पावर का, लाइट का, दूसरा तो ठीक है। इसके साथ ही मेन काम डीबी का, केमिकल का टर्मिनेशन करने आना चाहिए, उसके वायर एक तरह से जमा के जहाँ जहाँ आते हैं, जो सर्किट जहाँ पर आता है उसको लगाने आना चाहिए। एक और ज़रूरी बात कि जो भी बॉक्स वगैरह लगाएंगे, जो जैसे 3x3 3x6 का या डीबी भी बिठाएंगे सीमेंट में, जब लगाएंगे तो उसको एकदम लेवल परफेक्ट लगना चाहिए, क्योंकि जो इंजीनियर वगैरह होते हैं वो चेक करने के बाद में चेक पास होता है कंपनी का। तो जो भी काम करते हैं तो एक तरह से परफेक्ट करने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 इंच आधा इंच का फ़र्क है या फिर 1 सेंटी आधा सेंटी का भी फ़र्क है तो नहीं चलेगा। ठेकेदार के साथ काम करेंगे तो ठेकेदार के साथ तो थोड़ा इधर उधर चलता है, वैसे इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन उसके साथ स्पीड से काम करना पड़ता है। कंपनी में थोड़ा कम स्पीड से काम करना पड़ता है, ये बात ध्यान रखें। मेन काम ये जानते हैं तो असली कमाई है, मोटा पैसा मिलेगा हर महीने। इसके साथ ही ओवर टाइम होता है तो और भी ज़्यादा मिलेगा, तो एक तरह से काम पर आते हैं तो ये बातों का ध्यान रखें इलेक्ट्रिशियन लोग। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भी कुछ किसी जॉब में अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर कहें कि कौन सी जॉब चाहिए, कितनी सैलरी मिलेगी, हो सकेगा तो वीडियो ज़रूर आएगा।